हेलो गाइस, वेलकम टू पाक यूनिक रिएक्शन। उम्मीद सब खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम है आसिफ। गाइस, हिंदुस्तान के लिए मजीद और कामयाबियों के रास्ते खुल रहे हैं और बहुत बड़ी 3 खबरें आई हैं। 3 बहुत बिग न्यूज़ आई हैं इंडिया की तरक्की की, और वो हम वीडियो के एंड में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम मजीद इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। सो बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 3 खुशखबरी भारत के लिए आ चुकी है, और ये खुशखबरी है आर्थिक मोर्चे से, जिसमें से पहली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों ने अपने अपने महाद्वीपों में चीन के एक्सपोर्ट खा लिए हैं। जी हां, बताया गया है कि भारत ने एशिया में, ब्राजील ने दक्षिण अमेरिका में, जहां पर अर्जेंटीना, चिली जैसे देश हैं, इसके अलावा मैक्सिको ने उत्तरी अमेरिका में, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा जैसे देश हैं, यहाँ पर चीन के जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे उन्हें बड़े लेवल पर निपटा दिया है, खा लिया है। और चीन के जो एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं तीनों महाद्वीपों में, इसमें सबसे बड़ा हाथ है इन 3 देशों का। यह भी बताया गया है कि इन 3 देशों ने ना सिर्फ एक्सपोर्ट खा लिए हैं, बल्कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेशक आकर आपके देश में जो पैसा लगाते हैं उसे एफडीआई कहते हैं, वो चीन के अंदर 30 साल के सबसे निचले स्तर पर इस समय चल रहा है, और उसे नीचे पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ इन 3 देशों का ही है, क्योंकि चीन का जो एफडीआई है इन देशों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये देश अपने यहाँ पर लगातार नई नई फैक्ट्रियां, नई नई कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी। और ये चीन के लिए एक मैसिव लॉस है, और इस वजह से चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स हो या फिर गुड्स के एक्सपोर्ट हो, हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। और इन 3 देशों ने 3 महाद्वीपों में जो कोहराम मचाया है उसके परिणाम चीन आज भुगत रहा है। बात करते हैं दूसरी खुशखबरी की, जो आई है भारत के लिए फॉरेक्स रिजर्व से, यानी कि भारत के खजाने से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में भारत का खजाना भयानक तरीके से उछाल ले चुका है। पिछले हफ्ते मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि एक हफ्ते में भारत का खजाना $10 बिलियन बढ़कर $666 बिलियन पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 1 हफ्ता गुजर चुका है और इस दौरान भी शानदार उछाल आया है। करीबन $4 बिलियन से ज्यादा बढ़ा है हमारा खजाना। एग्जैक्टली बताऊं तो $4.2 बिलियन। उसी के साथ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे कि आसान भाषा में खजाना कहा जाता है, वो $670 बिलियन पार पहुंच चुका है, और एक बार फिर से इसने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और इसी के साथ भारत का खजाना अब $700 बिलियन का जो एक माइलस्टोन है, जो हम छूना चाहते हैं इसी साल, उससे मात्र अब $30 बिलियन दूर भारत खड़ा है। अगर जिस प्रकार पिछले 2 हफ्तों में हमने उछाल दर्ज करी है करीबन $14 बिलियन की, इसी लेवल पर हम बढ़ते हैं तो 1 महीने में हम इस माइलस्टोन को छू सकते हैं, यानी कि इस साल से बहुत पहले। लेकिन अगर हम $4 बिलियन भी ऐड करते जाएं तो भी हम अपना टारगेट इसी साल अचीव कर डालेंगे। और ये भारत के लिए डबल खुशखबरी के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का खजाना बढ़ रहा है वैसे वैसे जो विदेशी निवेशक हैं उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर की तरह भी काम करता है। आपको याद होगा पिछले 4 सालों में जब जब भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगाई है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था में इस फॉरेक्स रिजर्व नाम के, यानी कि खजाने नाम के इंजेक्शन को लगाकर फिर से इसे बूस्ट दिया है और कभी स्लो डाउन नहीं होने दिया। इसीलिए जैसे भारत का खजाना बड़ा होता जाएगा, भारत की इकोनॉमी का बूस्टर भी विशालकाय होता जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था को ये और रफ्तार देगा। बात करें तीसरी खुशखबरी की, तो वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब ने इस साल की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वो रिपोर्ट पिछले 2 महीनों में ये चेंज कर चुके हैं, क्योंकि इनके आंकड़े भारत ने बीट कर दिए हैं, उन्हें बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो इनकी रिवाइज रिपोर्ट है
उसे भी इन्हें बदलना पड़ेगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में IMF, वर्ल्ड बैंक भारत के लिए रिवाइज रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें ये नई प्रिडिक्शन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। यानी कि देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चौतरफा अच्छी खबरें आ रही हैं सामने और उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। देखें गाइस, बहुत ही लकी कंट्री मैं तो कहूँगा कि ऐसी खुशखबरियाँ आना। और अभी पिछले मैंने वीडियो की हैं जिसमें से इनके ऑयल के जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं और जो क्रूड ऑयल के गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। और अभी इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं इनकी इकॉनमी को लेके और 3 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ इनको जो मिली हैं कि ये 3 मुल्क हैं, मैक्सिको, इंडिया एंड ब्राज़ील, इन्होंने मिल के बिल्कुल चोट बचाई है, कमर तोड़ दी है चाइना के एक्सपोर्ट्स की। क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट्स जहाँ पे जा रहे थे इन तीनों मुल्कों की वजह से अब उनके एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स वो इन 3 मुल्कों के पास चली गई हैं। और इसी तरह से इन 3 खुशखबरियों के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई है, मतलब कि बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। जब लोगों को कॉन्फिडेंस, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हर एक देश, हर एक मुल्क ये चाहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ पे आ गई है। दूसरा ये है कि फॉरेक्स रिजर्व जो खजाना है वो भर चुका है। क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में वीडियो, हिंदी नॉलेज शो की वीडियो के ऊपर मैंने भी रिएक्शन दिया था कि इनके एक हफ्ते में $10 बिलियन की जो इकानमी है उसने बूस्ट किया है। और इसी तरह एक दूसरा हफ्ता जो गुजरा है ये रनिंग वीक, इसमें इन्होंने $4 बिलियन की डॉलर जो है इन्होंने कमाए हैं। तो इस तरह देखें आप, इस तरह अगर चलते जाएं तो जो इन्होंने $700 बिलियन का जो है इस साल में जो इन्होंने हदफ रखा हुआ है वो पूरा करने के बारे में जो है इनका 3 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी मसला इसमें नहीं आएगा। और तीसरी खबर ये है कि सारी प्रेडिक्शंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जिनकी भी डेवलपमेंट बैंक, जिनकी भी जो प्रेडिक्शन थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर तरक्की की है और सारी प्रेडिक्शन उनकी गलत साबित हुई हैं। जिसके अभी सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि वो अभी इसके ऊपर रिवाइज कर रहे हैं, प्रेडिक्शन चेंज कर रहे हैं। और जो रिवाइज प्रेडिक्शन थी वो भी उन्होंने, इंडिया ने जो है वो भी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दी है। इंडिया बहुत आगे चला गया है गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं ये इंडिया के लिए। और इसी तरह ये तरक्की करता रहा तो ये सुपर पावर बनने से ज़्यादा दूर नहीं है। और तेल के ज़ख़ीरे, ऑयल के ज़ख़ीरे, गैस के ज़ख़ीरे, जीडीपी बेहतरीन, हर चीज़ इंडिया की होगी। हर मुल्क इससे दोस्ती करना चाहेगा कि ऐसे आइडियल होते हैं ऐसे मुल्क जिनसे कोई दोस्ती करना चाहे और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहे। तो सो गाइस, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।